डाइट हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इस पर डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छा होगा, हमारा गोल क्या है। और 70% ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हमारी डाइट पर डिपेंड करता है। और तो बेसिक क्वेश्चन है कि डाइट होती क्या है, अपनी डाइट बनाते कैसे हैं। और इसका सबसे इजी सॉल्यूशन जो लोग फॉलो करते हैं, इंटरनेट पे गए, इंस्टा पे गए, कोई भी सोशल मीडिया पे गए, अपने अपने किसी भी इन्फ्लुएंसर पकड़ा, उसने जो डाइट दी उठा के फॉलो करने लग गए अपने गोल के हिसाब से, जो भी है, वेट लॉस, फैट लॉस, वेज हो नॉन वेज हो, बस उठाई और फॉलो करना शुरू करता है। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो डाइट आपके लिए स्पेसिफिक प्लान नहीं है। वाइल मेकिंग अ डाइट आपको बहुत कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपकी क्या रेस्ट्रिक्शंस है, आप वेज हो नॉन वेज, आपका गोल क्या है। गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कि आपका डेली लाइफ कैसा है, कितने मील्स होने चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली वही बात करेंगे कि हाउ यू कैन मेक योर ओन डाइट। और लास्ट तक रहना, आई बी शेयरिंग वन रूल विच विल कम्प्लीटली चेंज द वे यू डिजाइन योर ओन डाइट। तो हमको कैलोरीज क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना डाइट प्लान नहीं बन सकता। तो बेसिकली हम जो भी फूड खाते हैं, ओट्स, पनीर, उन सब से हमारी बॉडी को कैलोरीज मिलती है। और जब हम वर्कआउट करते हैं तब वो कैलोरीज बर्न होती है। तो कुछ कैलोरीज अंदर आती है फूड से, एक्सेसिव कुछ कैलोरीज बाहर जाती है। दैट्स हाउ हमारी बॉडी फंक्शन करती है। जब हम सोते भी है, कोई भी एक्टिविटी होगी, सोना, ऑफिस जाना, लेट से बैठे रहना, हमारी कैलोरीज बर्न होती है। तो सबसे पहले हम जब कैलोरी समझ जाते हैं तो हमें एक चीज याद रखना है, हमारा गोल क्या है। अगर हमारा गोल वेट गेन है तो हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है, मेंटेनेंस कैलोरीज होगी जो हम कैलोरीज, उतनी कैलोरीज हम कंज्यूम करेंगे कि हमारा वेट उतना ही रहे, ना बढ़े ना घटे, वो हो जाती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। और अगर हमें वेट गेन करना है, हम उस मेंटेनेंस कैलोरीज से 200-300 कैलोरीज थोड़ा ज्यादा खाएंगे एवरी डे। अगर हमारा वेट लॉस का प्लान है, देन हम उस मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कम खाएंगे और इवेंचुअली ये नंबर नीचे जाना चाहिए अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो जब हम कैलोरी समझ चुके हैं तो हमारा बेसिक जो रूट होता है फॉर वेट गेन या वेट लॉस वो क्लियर हो चुका है। पहले ये मेंटेनेंस कैलोरीज कैलोरीज थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। तो आई गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें जाओ, अपना हाइट, वेट, मेल फीमेल, एज और आप कितने एक्टिव हो वो सब डालो, विल गेट अ नंबर, वो होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। उतना आपको खाना ही है टू सस्टेन द सेम वेट जो आपका अभी है। वो हो गया। नाउ गोल पे आता है, आपका गोल क्या है, वेट गेन है या वेट लॉस है। पहले बात करते हैं वेट गेन के बारे में। तो लेट्स से हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आ गई है। नाउ अगर हमें वेट गेन करना है, 2500 में हम 200 से 300 कैलोरीज एवरी डे बढ़ाएंगे। नॉट हर दिन 200 से 300, एक फर्स्ट वीक में हमने 200-300 बढ़ाया, सेकेंड वीक में और 200-300, तो इवेंचुअली हम थोड़ा थोड़ा एवरी वीक, एवरी 2 वीक बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा गोल पूरा नहीं होता। अगर हमारा वेट लॉस है, देन हम इस 2500 वाले में 200 से 300 माइनस करते जाएंगे वीकली बेसिस पे। वो ग्राफ नीचे जाएगा तो हमारा वेट लॉस होगा। ये हो गया बेसिक फंडा। नाउ जो मेंटेनेंस कैलोरीज में और कैलोरीज ऐड हो रही है वेट गेन के लिए, उसको हम उसको बोलते हैं कैलोरी सरप्लस। जो हम माइनस कर रहे हैं कैलोरीज से वेट लॉस के लिए, वो हो गया कैलोरी डेफिसिट। अब जब हम कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज, सरप्लस, डेफिसिट ये समझ चुके हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चंक आता है बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग आवर ओन डाइट। वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया, हम कुछ खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी में कैलोरीज आती है। तो मेन तीन चीजें हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। तो इन तीनों से जो हमारी कैलोरीज आती है वो हमारी बॉडी में आती है। दीज आर द सोर्सेज बेसिकली, खाने के अंदर ये सब होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारे तीनों में से, और हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी मसल्स कितनी अच्छी बनेंगी, कितनी अच्छी रिपेयर होगी। तो मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। और जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो इसके कॉमन एग्जाम्पल हो गया हमारा पनीर, चिकन, एग, टोफू, ये सब हो गए हमारे बेसिक पनीर के सोर्सेज। और हमें एक चीज याद रखनी है, हमारे 1 ग्राम ऑफ पनीर में होता है 4 कैलोरीज। इसको याद रखना, बाद में कम आएगा। और जब हम कार्ब्स की बात करते हैं, कार्ब्स इज द फ्यूल फॉर एनर्जी। हम कितना एक्टिव है, हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उन सब के लिए हमें कार्ब्स चाहिए होता है। कार्ब्स का सोर्स हो गया हमारा रोटी, राइस, ये सब। और हर 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में होता है हमारा 4 कैलोरीज। लास्ट फैट्स, दिस इज द फैट जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, हेल्दी फैट्स। ये हमारा अनहेल्दी फैट नहीं जिससे हम मोटा होता है। दिस इज द फैट विच आर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म। फैट्स का मेन काम होता है हमारे हार्मोन का बैलेंस करना, हमारी फंक्शनैलिटी, हमारी ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा, हमारा मूड पोजिंग कैसा रहेगा, उन सब के लिए हमें हेल्दी फैट की जरूरत होती है।
और इसके सोर्सेज हो गए आलमंड्स, नट्स, पीनट, तो ये सब हो गए। और हर 1 ग्राम ऑफ फैट में होता है हमारा 9 कैलोरीज, जो सबसे ज़्यादा है। नाउ जब हमने ये सब जान लिया तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक योर ओन डाइट। सबसे पहले हमें अपने उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लेनी है। वंस वी आर डन विद दैट, हमें गोल फिक्स करना है। अगर वी आर ट्राइंग टू कट, वी हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। अगर हम बल्क कर रहे हैं, वी हैव टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस। अगर हमें बस मेंटेन करना है, अगर हमें रिकॉम करना है, देन हम मेंटेनेंस कैलोरीज में रहेंगे कि वेट उतना ही होना चाहिए, हमारा मसल होना ऊपर जाना चाहिए और हमारा फैट परसेंटेज जाना चाहिए। दैट्स रिकॉम। तो सबसे पहले अगर हमारा जो बॉडी वेट है वो हमें डिसाइड करना है प्रॉपर फॉर ऑल द कैलकुलेशन। तो हमारा बॉडी वेट अभी जो है, दैट्स नॉट द वन विच विल बी यूजिंग फॉर ऑल द मैथ्स। हम क्या करेंगे, अगर हम पतला होना चाहते हैं तो जो हमारा एंड गोल होगा हम उसके हिसाब से वो नंबर लेंगे, जो हमारा एंड वेट होगा वो लिया, मल्टीप्लाई दैट बाय 1.5 या 2। द नंबर जो आता है वो हो गया हमारा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी को चाहिए। अगर आप पतले हो तो जो आपका वेट है उससे 1.5 या 2 करो। अगर आप बिगनर हो, गो फॉर द लोअर नंबर। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, गो फॉर द हायर नंबर। थोड़ा थोड़ा करके उसको 2 तक लेके जाना इज द गोल। जब आपके पास ये आ गया तो अभी मल्टीप्लाई दैट बाय 4, दैट गिव्स यू कि आपका प्रोटीन से कितने कैलोरीज आएंगे। जब ये हो चुका है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें कार्ब्स और फैट्स को कैसे फिट करना है। हमें जरूरत फैट्स की भी है। तो हमारा 1 ग्राम ऑफ फैट में होता है 9 कैलोरीज, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम कट कर रहे हैं तो हमें फैट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम इसको कैसे एडजस्ट करें। तो जो हमारा मेनली जो हो गया हमारा जो बॉडी वेट है उसका 1 टाइम्स हम कंज्यूम करेंगे हमारा ग्राम ऑफ फैट्स। तो मैथ्स होगी, देन अगेन विल कैलकुलेट इनटू दैट बाय 9। तो वो आगे हमारा कितना कैलोरीज हमारी फैट से आएगी, और हम कार्ब के साथ भी सेम करेंगे। तो अगर आपका कैलोरीज फिर भी बच जा रही है, तो अगर आप कट कर रहे हो तो अपनी लास्ट प्रायोरिटी कार्ब्स को दो। अगर आप बल्क कर रहे हो तो लास्ट प्रायोरिटी अपनी फैट्स को देना। पहले हमें प्रोटीन रखना है, देन अपने गोल के हिसाब से सेकंड वुड बी कट कर रहे हो तो आपका आ जाएगा फैट्स, अगर आप बल्क कर रहे हो तो आ जाएगा कार्ब्स, और थर्ड में जो बच गया। अभी जब हम सबकी कैलोरीज आ गई है, हमें अपने प्रोटीन सोर्सेज लेने हैं, किसमें कितना कैलोरीज है, अपना डाइट प्लान एडजस्ट करने उस हिसाब से कि हम ब्रेकफास्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखो, कीप योर ब्रेकफास्ट, आपका जो 100% कैलोरीज है उसका ब्रेकफास्ट में आप ले लो 30 से 40%। डो नॉट ट्राई टू स्किप योर मील्स बहुत ज़्यादा, अगर आपका गोल कुछ भी हो। नेक्स्ट, कीप योर ब्रेकफास्ट एंड लंच हैवी। लंच हो गया हमारा लेट्स से 50%, स्नैक्स में हो गया हमारा 10 to 20%, और डिनर हमारा लाइट होना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो उतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती था बर्न करने के लिए। तो ट्राई टू कीप योर डिनर एज लो एज पॉसिबल बट नॉट स्किप। तो अपना ब्रेकफास्ट जो आपके जो रेस्ट्रिक्शंस है, वेज हो तो वेज वाले जो आप खाते हो उसकी कैलोरीज निकालो। प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखो, सबसे पहले प्रोटीन को दो। प्रोटीन अपना पूरा हो जाएगा पूरे दिन का, डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोटीन हर एक मील में, ताकि आपको एक मील में एकदम एक्सेस खाना ना पड़े, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, या तो परसेंटेज के हिसाब से जो मैंने बोला कि 40%, 30%, 10%, 30%, उस हिसाब से अपना प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट करो हर एक में, हर एक मील में अपना प्रोटीन डालो। नेक्स्ट, हर एक में अपना फैट्स डालो, और बीच में डाइट चेंज करते रहना, कि मतलब ऑल्टरनेटिव हो गया प्रोटीन का, अगर चिकन खा रहे हो तो एग्स डाल दो, पनीर है, टोफू है, ऐसे चेंज करते हो ताकि यू डोंट गेट बोर्ड बाय दैट। नाउ नाउ द फ्यू रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, जो आपका जो डाइट है वो और एफिशिएंट बने। इज रिवॉर्ड योर सेल्फ, अपने आप को चीट मील्स दो बीच में, इन अ वीक या इन अ स्पैन ऑफ 15 days। उससे आपकी बॉडी को एड्रेनलिन मिलेगा और ज़्यादा खुश होगी आपकी बॉडी की, आप भी खुश रहोगे कि अगर मैं इतना पूरे फॉलो कर रहा हूँ तो आई गेट समथिंग चीट मील। सेकंड हो गया, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी डाइट अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ना बनाओ, कि आपका ऑफिस कब है, स्कूल कब है, कब वापस आते हो, कितनी मील्स कितने बजे होती है, कौन सी कब होती है, कितनी नंबर ऑफ मील्स होनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट 4 या 3, वो एक गुड नंबर है। बट आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, आप कितना खा पाते हो, उतना कितना नहीं खा पाते, सुबह जल्द ज़्यादा खा पाते हो, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखो। अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से जो परसेंटेज है वो इक्वली डिवाइड करो, एंड द प्रोटीन फैट कार्ब्स का रेशियो सेम रहता है हर एक में, उसके हिसाब से डालो डालो डालो, एंड दैट्स हाउ यू मेक योर ओन डाइट प्लान। जितना आप स्ट्रिक्ट बनाना चाहोगे उतना हार्ड टू फॉलो होगा। धीरे धीरे स्टार्ट करो, अपना पहले प्रोटीन शुरू करो, कार्ब्स फैट शुरू करो, टेक इट इजी। टाइम लेती है ये चीज़ें, इमिडिएटली आप अपने बॉडी को डाइट से यूज टू कराओगे, इट वोंट वर्क।
आपकी बॉडी को एक शॉक लगेगा कि ये क्या हो रहा है, देन द रेस्ट कि आप फॉलो बैक नहीं करोगे डाइट को, गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो टेक इट इजी एंड स्लो।